लेकिन ट्रूली इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और यू वांट समथिंग इन योर लाइफ एज पर योर एक्सपेक्टेशन, एज पर योर विजुअलाइजेशन, यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। अगर आपको पैसे वाला होना है तो अभी से आपको विजुअलाइज करने के साथ साथ आपको एक्ट भी वैसा ही करना पड़ेगा कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे जब हम पैसे वाले हो जाएंगे। ये जीना पड़ेगा कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पास बहुत पैसा है एंड वी आर डूइंग इन द सेम लाइफ। तो उसके लिए जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिल पे करने के बाद अगर हमारे पास 100 रुपये बचे हैं और हमें टिप देने के लिए सोचना पड़ रहा है हम दें ना दें, अगर हम 100 में से 50 टिप देते हैं देन वी आर लिविंग द सेम लाइफ और वी कैन अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ लाइफ। अदरवाइज सोचते कुछ रहो और एक्ट किसी और तरीके से करो तो वो जब वाइब मैच नहीं करेगी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जो मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से फिर डिफ़ाइन करती है। और जब सोचो कि हमारा गोल बहुत बड़ा है, हमारा गोल बहुत बड़ा है और मल्टीपल गोल्स हैं, तो उसको कैसे करें? अगर उसको करना है तो उसके लिए किसी एक गोल को प्रायोरिटाइज रखो और जो मल्टीपल गोल हैं उनको भी रखो, जैसे फैमिली गोल हो गया, आपका रिलेशनशिप गोल हो गए, आपका हेल्थ गोल हो गया। अगर आपको मेन प्रायोरिटाइज गोल है कि आपको पैसा कमाना है और सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको वो गोल पहले रखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों को ताक पर रखें। बाकी सब चीज़ों को बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले वो गोल देखा जाएगा या उस चीज़ पे काम किया जाएगा जो मुझे पैसे ला के दे, पैसे को मेरी तरफ अट्रैक्ट करे या पैसे कमाने में हेल्प करे। बाकी चीज़ें हेल्थ और ये रिलेशनशिप है उनको सेकेंडरी फेज में रखा जाएगा, पहले जो काम है रिलेटेड टू द मनी वो देखा जाएगा। तो ऐसे तो और या फिर एक ही गोल पे डिसाइड करना, जैसे कि इफ़ लाइक आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, तो मुझे न घर का देखना है न जॉब का देखना है, मुझे केवल यूट्यूब सीखना है, बोलना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, टाइम देखना है। मतलब जितनी भी स्टडी करनी है सब रिलेटेड टू द माय गोल और माय मैनिफेस्टेशन ऐसे ही नहीं हो जाती है। जब हम कोई काम करते हैं तब हम सोच पाते हैं कि अब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इस काम को करने से हम सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमें ये काम करने से हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हम ये चीज़ खरीद लेंगे। ऐसे मैनिफेस्टेशन होती है। अब वोगस में तो कोई भी कुछ भी बोलता है, बच्चे बोलते हैं ना, तो बच्चे तो आप हो नहीं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। उसका बस सीधा सा फंडा है, जैसा माइंड में आपने डाला है वैसी बॉडी से एक्ट करवाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो बी पॉजिटिव बोल के दिमाग में नेगेटिविटी भरी पड़ी है और बी पॉजिटिव बोल के काम चल जाएगा, नहीं, उससे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको वेट लूज़ करना है, 15 किलो वेट लॉस करना है और 3 महीने में करना है, तो ऐसा नहीं है दिमाग में ये भरा पड़ा है कि मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, मेरे पापा भी ऐसे ही हेल्दी है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही हेल्दी है, मेरे मामा के यहाँ भी सब ऐसे ही हेल्दी हैं, तो मैं कैसे हो पाऊँगा। और दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है, लेकिन चाहते हो कि वेट कम हो जाए, तो ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी दिमाग से कि वो हो रहा है, वो है तो है, मुझे करना है, बस बात ख़त्म। और ये देखो बी पॉजिटिव के साथ में कि मुझे अगर मैं वेट कम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी मिलेगी, पर्सनैलिटी अच्छी मिलेगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप वेट कम करते हो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है और आपकी कायाकल्प होती है, या फिर जिस नए रूप में आप आते हो और लोगों से मिलते हो, लोग आपको पूछना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक अलग काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि हाँ रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। तो एक ही चीज़ मैंने सीखी है ड्यूरिंग द पॉडकास्ट और ख़ुद से भी, कि जब तक हम लोग मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से किसी गोल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का। क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी फिटनेस की, तो मैं वैसे भी ठीक था, उतना ज़्यादा ना तो मोटा था ना पतला था, मैं स्टार्टिंग फेज में बहुत पतला था, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लोग जब मुझसे बोलते थे, एक तो काला वाल बहुत था मैं, लोग जब मुझसे बोलते थे कि मैं बहुत पतला हूँ, बहुत, मैं खुद बेकार लगता था, मुझे किसी और से क्या कॉन्फिडेंस था नहीं, बात कर नहीं पाता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार ये चलता हमेशा था, जिस दिन मैं कमाने लग जाऊँगा,
उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा अपने आप, और हुआ भी वही। तो मैंने कमाना स्टार्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिली। मैंने उस टाइम ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मुझे जॉब चाहिए। जब जॉब चाहिए तो वो जैसे भी मिले, जहाँ से भी मिले, मैंने वो किया। मैंने मोबाइल प्रमोटर का काम किया, पता नहीं क्या क्या किया वो, और सैलरी भी नहीं मिली, लेकिन मैं बस जॉब कर रहा था। उस वक्त कुछ हैं लोग जिनसे मुझे हेल्प मिली, और उनको मैं कभी नहीं भूलूँगा। उनको भूलना भी नहीं चाहिए जो आपके बुरे समय में या आपको हेल्प करते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो अभी के लिए इतना, क्योंकि अभी हो रहा हूँ लेट, एंड अभी घर जाना है, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। बाय।